अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हिबा। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे रान रोस्ट करने की। ये मैंने रान का एक पीस ले लिया है। तो रान के इस पीस को इस तरह बड़े बड़े पीस करा लिए और इनको एक बोल में पानी लेके उसमें मैंने तकरीबन आधा कप सिरका और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो दिया। उसके बाद इसका जितना पानी है वो निकाल लेंगे। इसको साफ पानी से एक दफ़ा धो लेंगे। बास्केट में गोश्त को निकाल लें और फिर गोश्त को मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक लगा के वो फ्राई कर लिया। ऑयल इस तरह से आप गर्म करने के लिए रखें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अच्छे से जो है ना वो डीप फ्राई कर लें 15-20 मिनट लगा के, ताकि उसका कलर अच्छा से जब ब्राउन आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और इस गोश्त को फिर ज़रा ठंडा होने दें। फिर इसको मसाला लगा के मैरिनेट करें। ये गोश्त हमने इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आधे घंटे के लिए, ठंडा हो जाए। फिर इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले में मैंने 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया, 3 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया लिया और 1 टेबल स्पून काली मिर्ची। इनको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसको दरदरा सा पीसना है। बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो एक बॉल में 1 कप दही लिया। 1 कप दही लेके उसको अच्छी तरह से फेंट लें और दही में ही हम इसका सारा मसाला तैयार करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने पहले इसको गोश्त को धोने के लिए भी नमक लगाया था, लेकिन उसके बाद जब हमने फ्राई किया तो भी 1 टेबल स्पून नमक लगा के इसको फ्राई किया था। तो अब मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस से। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा। आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जर्दा रंग है येलो तो वो शामिल कर लें। मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, आधा चाय का चम्मच। अब इसमें 2 चाय के चम्मच ही चाट मसाला पाउडर जाएगा। अब इसी में तकरीबन 1.5 जो है वो चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे आप, पिसा हुआ जो मिक्स होता है। ये जो भी हमने ज़ीरा और धनिया और काली मिर्चों को दरदरा से पीसा था वो इसमें शामिल कर देंगे और 2 लीमों का रस मैंने इसमें शामिल किया। लीमू का रस आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो। मेरे पास तंदूरी मसाला था, ये ऑप्शनल है। मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें तंदूरी मसाला शामिल किया है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है फिर आप 1 चाय का चम्मच भर के इसमें क्रश पेपर डाल सकते हैं। जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो शामिल कर सकते हैं। ये लहसुन की एक गट्ठी ली थी। लहसुन की एक गट्ठी को उसको छिलकों समेत करके दौरी में या थोड़ा क्रश करके उसका सिर्फ पानी जो है ना वो आप इस तरह से पोनी में रख के तो इसका जो अंदर से वो लहसुन का पानी है वो निकाल लेंगे, वो इसमें शामिल करेंगे। और इसको फेंकना नहीं है, इस लहसुन को भी रख लें आप साइड पर, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब वो जो हमारा फ्राई किया हुआ मटन है, रान का जो पीस, वो उसको इसी तरह बोटियों को आप इस सारे मसाले में जो हमने मसाला भी तैयार किया है इसमें इस तरह से डालते जाएं। ये देख लीजिएगा कि ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाए। गरम गरम गोश्त को जो है ना वो मसाला नहीं लगाना। तो आप 1 आधे घंटे के लिए छोड़ दें फ्राई करने के बाद। उसके बाद ये सारा मसाला लगा लें और मसाला लगा के इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बस इससे ज़्यादा इसको मैरिनेट नहीं करना। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बस मसाला लगा के छोड़ा। उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे बनाने के लिए। प्रेशर लिया, प्रेशर में इसको स्टीम करेंगे और प्रेशर में मैंने एक छोटी सी बीज की है वो रखी है। अब ये जो लेमन जो इसमें अभी हमने रस शामिल किया था ना, वही लेमन जो है ना उसका जो छिलका है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जूस हमने मसाले में शामिल कर लिया था, लेकिन छिलका जो है ना वो हम इसमें स्टीम में शामिल कर दें। और जो लहसुन भी हमने उसका अंदर से रस शामिल कर लिया था लहसुन का। अब लहसुन के पानी का जो बाद में वो रह गया उसका सारा गूदा पल्प, उसको अब हम इसमें स्टीम में शामिल कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाला है। पानी में ही आप ऑयल डाल देंगे और फिर बड़े ही आसान तरीके से हम इसको स्टीम करेंगे। आपके पास कोई भी छलनी है, मेरे पास इस टाइम कोई समझ में नहीं आती जो प्रेशर में आए, तो मैंने आटे की छलनी ली जिससे हम आटा छानते हैं। वो उसके अंदर मेरे पास फॉइल भी नहीं था, मैंने दूसरा पेपर रख लिया। आपके पास फॉइल हो तो आप वो लगा लें, फॉइल नहीं है तो मेरी तरह यही आप पेपर डबल करके लगा लें। उसके ऊपर सारा ये गोश्त जो है उसको अच्छी तरह लगा के बड़ी बोटियों को नीचे कर लें। हड्डी वाले जो पीस हैं उसके बाद ऊपर ये रख के जो मसाला है बाकी का लेफ्ट ओवर मैरिनेशन वो सारा ऊपर डाल दें और इसी तरह एक पेपर और ऊपर लगा के इसको कवर कर दें। पेपर के ऊपर हम छोटे छोटे हल्के से 5-6 जगहों पे कट से लगा लेंगे, बहुत हल्के से। अब इसके बाद इसको प्रेशर को आपने इसको बंद कर देना है और ऊपर इसकी वो विसल लगा देनी है। तेज आंच पे जब विसल बोले तो 15 मिनट के लिए हम
हम इसको तेज आंच पे ही बनने देंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली जो आंच होती है उसके ऊपर रखना है। ऊपर से विसल नहीं हटानी। इसी तरह से ही जो है ना वो तकरीबन पहले तेज आंच पे आप इसको 15 मिनट के लिए करेंगे और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट के लिए आप इसको दम वाली आंच पे बनने देंगे। ये देखें, ये मैंने जब इसको 50 मिनट के बाद खोला, दम में से निकाला है छलनी को, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। ऊपर से मसाला बहुत ज़बरदस्त है और इतना अच्छा गला हुआ, हर चीज़ परफेक्ट है। इसके साथ रायता और नान या रोटी के साथ इसको सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।